नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है रितु और आज हम जो यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं वो पर्यावरण अध्ययन। यहाँ से जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके NCERT EVS पेडागोजी टर्म से, जो हमने कंप्लीट करा दिया है। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियोस को। और 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं पर्यावरण अध्ययन के जो कंटेंट से। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे हम। तो आज मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है पर्यावरण अध्ययन का, जो पहला ही चैप्टर है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। जो भी इसके टॉपिक हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया, उस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू आए हैं तो पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी क्लास है मेरी, कैसा कंटेंट है, कहाँ पे कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण शब्द जो है परि एवं आवरण, यानी जो इसकी संधि विच्छेद की जाए तो परि प्लस आवरण बनेगा, तो उससे बना है। और परि का जो अर्थ होता है वो होता है चारों तरफ, और जो आवरण का अर्थ होता है वो होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ क्या है? जो चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है वो क्या है? पर्यावरण है। यहाँ पे पर्यावरण, जो पर्यावरण है, पर्यावरण का जो अंग्रेजी शब्द है वो है एनवायरनमेंट, और इसकी जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। और इसलिए हम पर्यावरण के लिए पास यानी आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे आस पड़ोस घटित हो रहा है वो सब क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या है? जिसमें प्राकृतिक दो घटक होते हैं, जैसे जैविक अजैविक। जैसे जैवीय भी बोल सकते हैं जैविक को, और अजैविक को अजैवीय, अजैविक और भौतिक, इन नामों से जान सकते हैं। तो जैविक जो घटक होते हैं उनमें सजीव प्राणियों का संसार, जैसे जंतु एवं पादप, यानी जंतु एवं पौधे आते हैं। और जो अजैविक होती है यानी भौतिक जिसे कहते हैं, उसमें आते हैं निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। और मानव निर्मित क्या होते हैं? इसमें इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, यानी जो भी चीज़ें मानव ने बनाई हैं वो मानव निर्मित हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण का क्षेत्र। जो पर्यावरण का क्षेत्र है उसे 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है स्थलमंडल, इस पर डिस्कस करते हैं। स्थलमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत, पृथ्वी के जो ऊपर ठोस परत है ऊपर की, जिसे हम परपटी भी कहते हैं, उसे स्थलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग क्या है? स्थलमंडल है। और ये जो मंडल है वो सैलों एवं खनिजों से निर्मित है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। जो जो भू परपटी है यानी जो ऊपरी ठोस है वो बहुत तरह की सैलों एवं खनिजों से बनी हुई है। और इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, घाटी हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। और ये स्थल मंडल है, ये खनिजों का प्रमुख स्रोत है। जो भी खनिज हैं वो स्थल मंडल में ही मिलते हैं। यहाँ पे वन, कृषि, रहने योग्य जो भूमि है वो स्थल मंडल में ही पाई जाती है। और ये मंडल पशुओं के चरने के लिए जो घास के स्थल मैदान होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड, जलमंडल। जलमंडल क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी 71% जो भाग जो जल से ढका हुआ है, 29% आपका स्थलमंडल है और 71% क्या है? आपका जल से ढका हुआ है। और इसमें क्या क्या आते हैं? महासागर, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। और इस सभी जीवों के लिए आवश्यक है जल, जो सभी की आवश्यकता है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है, यानी वर्षा होती है। जो बाष्प के रूप में पानी जाता है बादल बन के, उससे ही वर्षा होती है। जल विभिन्न दशाओं, ये 3 दशाओं में ही पाया जाता है। कौन से?
बर्फ, बाष्प एवं भूमिगत। बर्फ जो ग्लेशियर में, बाष्प बन के जो पानी जाता है जिससे बादल बनते हैं, बारिश होती है, और भूमिगत जल जो पीने योग्य होता है, इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो आवरण बना हुआ है उसे वायुमंडल कहते हैं। और जो वायुमंडल है वो कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। उसमें कई तरह की गैसों का मिश्रण है, उससे बना हुआ है वायुमंडल। और इस मंडल में धूल के कण, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है उसके लिए सॉरी, धूल के कण एवं जल वाष्प, जो जल वाष्प है और जो धूल के कण है वो वायुमंडल में पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है? मौसम एवं जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो वायुमंडल के कारण ही होता है। और ये सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल है, जो गैसों का जो आवरण बना हुआ है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनसे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। ये रेडियो संचार में मदद करता है, यानी रेडियो संबंधी जो भी तरंगे जो भी होती हैं या जो तरंगों से जो भी होता है, जैसे इंटरनेट की बात कर सकते हैं, जो भी सिग्नल वाली जो चीज़ें होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं या रेडियो संचार के जो साधन है, क्योंकि वो सब सिग्नल से ही हो रहा है, तो ये सब कहाँ होते हैं? वो वायुमंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थल भी हो, जल भी हो और वायु हो, उन सब से मिलके क्या बनता है? जैव मंडल। जैव मंडल में क्या होता है? जंतु एवं पादप, जो जंतु हैं, जीव जंतु और जो पौधे हैं, वो मिलकर इसका निर्माण करते हैं और इससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। मतलब जीवन जीने की जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो जैव मंडल में ही मिलती हैं। ये जैव मंडल में ही हम रहते हैं, यहीं पे जहाँ स्थल होगा, जल होगा, वायु होगा, सारी चीज़ें मिलकर जैव मंडल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि जिसमें जो समस्त जीवधारी हैं एक दूसरे पे निर्भर हैं, जो पर्यावरण है उसकी भौतिक रासायनिक जो भी क्रियाएं हो रही हैं मिलके जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र है। और इम्पोर्टेंट जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका जो प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे A.G. टेंसले, और 1935 में इन्होंने किया था। A.G. टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा ही पारिस्थितिक तंत्र, A.G. टेंसले ने 1935 में। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र का जो अध्ययन किया जा रहा है उसे पारिस्थितिक कहते हैं। और पारिस्थितिक का अंग्रेजी जो शब्द है इसे इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जो प्रकृति संबंधी जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो पारिस्थितिक तंत्र में ही होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। ये कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र पारिस्थितिक तंत्र, वनीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये इस तरह से कई इकाइयों में वर्गीकृत है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र, जो सबसे अच्छा जो पारितंत्र का उदाहरण है वो उष्णकटिबंधीय पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या हैं? इसके भी दो प्रमुख घटक हैं, जैविक और अजैविक। यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाई। जैविक घटक क्या होते हैं? इस घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। जो जैविक घटक है इसके 3 अंग हैं, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। उत्पादक क्या होता है? पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है।
पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जो पौधे हैं, पौधे को ही क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में अपने आप से भोजन का निर्माण करते हैं। और उपभोक्ता क्या होते हैं, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, दूसरी मतलब जो उत्पादक हैं उनके ऊपर निर्भर हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और जिसका उदाहरण है टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय इत्यादि। इस तरह से ऑप्शन में दे दिया जाता है कि टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय यानी जो पौधों को खाते हैं। उनमें पूछ लिया जाता है कि जो शाकाहारी होते हैं वो कौन से उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एग्जाम्पल दे दिए इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, तो थोड़ा ध्यान देते हुए पढ़िए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर साल इस चैप्टर से। नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्या है, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होती है शाकाहारी जीव, यानी जो जीव पेड़ पौधों को खाते हैं और ये उनको खाते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि, और भी जीव हो सकते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। ये प्राथमिक को भी खा सकते हैं, द्वितीयक को, और दोनों को भी खा सकते हैं। जैसे हिरण ने शेर को भी खा सकता है, लोमड़ी को भी खा सकता है। लोमड़ी द्वितीयक है और हिरण प्राथमिक है, तो दोनों को खा सकता है। मोर सांप को खाता है और बाज सांप को खाता है, मतलब ये दोनों को खा सकते हैं, प्राथमिक को भी खा सकते हैं, द्वितीयक को। ये नहीं है कि एक पे डिपेंड है। कौन से, तृतीयक उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा सकते हैं, या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा सकते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता हैं। सर्वाहारी, इसमें उत्पादों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। ये क्या है, ये उत्पादों यानी जो पेड़ पौधे हैं उनको भी खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसमें मनुष्य आता है, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि। ये किसे, प्राथमिक उपभोक्ताओं का, मतलब उत्पादों का भी सेवन करते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी सेवन करते हैं। नेक्स्ट है अपघटनकर्ता। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं और ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। अपघटनकर्ता क्या होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं, और जो उनका जो मृत शरीर है उसके जो कार्बनिक पदार्थ है उनको अपघटित कर देते हैं भौतिक तत्वों में, जैसे जीवाणु और कवक। अजैविक क्या है, इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। जो भी उत्पाद हैं और उपभोक्ता हैं उन दोनों के लिए आवश्यक है कौन, अजैविक। जब प्रकाश, वायु, जल, मृदा नहीं होगा तो जो उत्पाद हैं और जो उपभोक्ता हैं वो संभव नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों के लिए है। तो ये थी मेरी आज की क्लास। कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और PDF के लिए ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट के नाम से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।